Hello students, welcome to physics classes with Ravinder Sharma. Our today's topic is torque on an electric dipole and potential energy of electric dipole. So let us start the first topic, that is torque on an electric dipole. Torque आपने +1 में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है. Torque क्या होती थी? Torque is the टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. टॉ से डिनोट करते थे और ये प्रोडक्ट होता था. जैसे किसी बॉडी पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगती थी तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. जैसे मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है, यहां पर ये फोर्स एक्ट कर रही है, इधर यहां फोर्स एक्ट कर रही है, डिस्टेंस बीच में d है, तो टॉर्क टॉ क्या होगा? जैसे यहां पर मैं लिखूं तो फोर्स F इंटू डी, क्योंकि इनके बीच में लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? d. टॉ इज इक्वल टू F इंटू डी. Here you want to find the torque on an electric dipole. When dipole is placed in the uniform electric field, you know यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस. हम ऐसे जो फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. हियर वी हैव प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. हमने यहां क्या किया? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया एट एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. Suppose the name of dipole is AB having charge minus Q and plus Q at its ends, and the dipole is placed at angle theta. इस डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट है वो हमने मान ली p वेक्टर है. आपको पता नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. इस डाइपोल की हमने लेंथ भी एज्यूम कर ली. कितनी लेंथ है? 2a. पहले भी हम मान रहे हैं. अब आपको मालूम है कि डाइपोल के इस एंड पे चार्ज माइनस क्यू है, इस पे प्लस क्यू है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगी किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर. फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू किसके कारण? ई वेक्टर. कितनी आएगी? कहां पर? एट पॉइंट ई ऑफ डाइपोल. कितनी आएगी? माइनस क्यू ई वेक्टर. नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि जो फोर्स लगेगी दैट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मींस इधर को हमारे पास फोर्स लग रही है माइनस क्यू ई वेक्टर. सिमिलरली द फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज कौन सा? प्लस क्यू. किसके कारण? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या आएगी? क्यू ई वेक्टर. आपको मालूम है एफ इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई. पीछे पढ़ा हुआ आपने. और ये कहाँ लगेगी? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ लगेगी. एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर. नाउ दिस डाइपोल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. यहाँ पे क्यू ई है, यहाँ क्या? माइनस क्यू ई. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, सो इट कंस्टिट्यूट अ कपल. इट लीड्स टू टॉर्क. और वो टॉर्क कितनी होगी? टॉर्क टॉ इज इक्वल टू, आपको मैंने अभी बताया टॉर्क क्या होती है? टॉ इज इक्वल टू ईदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस. हमें इन दोनों के बीच में, देखो यहां तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी तो मैंने डी लिख दिया, लेकिन यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो मुझे इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन को इधर करना पड़ेगा, इसको इधर करना. तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं सपोज कर लूँ ये पॉइंट एन है तो मेरे पास बी एन क्या गया? परपेंडिकुलर. तो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स एफ इनटू क्या हो गया? बी एन. अब आपके पास ये फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? क्यू इनटू ई. और बी एन आपको चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा. अब हम यहां पर फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल कौन सी ले लेंगे? ए एंड बी. ए एंड बी.
what is sine theta? Sine theta is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is BN और hypotenuse is AB. What is BN? BN आपने निकालना है और AB कितना है? AB is 2A. That is the length of dipole. तो यहाँ से आपके पास आ गया BN is equal to 2A sin theta. आपने इसे नंबर 1 रख दिया तो आप अब क्या करेंगे? इसे पुट करेंगे. पुट इन 1. जब आप 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा? F की जगह क्या हुई? BN की जगह क्या आया? 2A sin theta. मैं 2A को आगे ले आया तो ये बन गया Q इंटू 2A इंटू E sin theta. आपको मालूम है Q इंटू 2A क्या होता है? पढ़ा आपने Q इंटू 2A इज इक्वल टू P डाइपोल मोमेंट. तो ये बन गया आपके पास PE sin theta. That is the torque on an electric dipole due to uniform electric field when placed at angle theta. Tau is equal to PE sin theta. और ये हमारे पास टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म क्या आएगा? टॉ वेक्टर इज इक्वल टू ये जो हमारे पास एंगल आ रहा है ये किस किस में एंगल है? आप देखोगे ये P वेक्टर है और ये E वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है. आपको मालूम है जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होता है तो वो क्या बन जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है. क्योंकि आपने पढ़ा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा. इसलिए पी वेक्टर और क्रॉस ई वेक्टर क्या बनेगा? पी ई साइन थीटा. तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. इसी तरह से हमारे पास इसके स्पेशल केसेस बनेंगे कि डाइपोल के ऊपर डाइपोल मोमेंट जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे है या डाइपोल किसी एंगल पे प्लेस किया है तो उसके ऊपर कितनी टॉर्क लगेगी. जैसे हम फर्स्ट केस ले रहे हैं नंबर 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. इसका मतलब क्या है? 0 डिग्री. ये हमारे पास डाइपोल ऐसे है. 0 डिग्री का मतलब क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल सेम होगी. इसका मतलब ये है कि डाइपोल is aligned along the direction E vector in the direction of electric field. Then तो इक्वेशन 2 से आपके पास टॉर्क क्या बनेगा? PE sin 0 डिग्री. sin 0 क्या होता है? 0. टॉर्क कितनी होगी? 0. It means when dipole is placed along the direction of electric field, it doesn't experience any torque. इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगी, कोई टर्निंग नहीं होगी, कोई मतलब रोटेशन नहीं होगी. डाइपोल अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो डाइपोल के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगी, बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगा. सेकंड पॉइंट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. जैसे आपने डाइपोल को कैसे रखा है? 90 डिग्री पे रखा, ऐसे है. अब ये एंगल कितना होगा? 90. देन टॉ PE sin 90. sin 90 क्या होता है? 1. तो इस केस में जो टॉर्क लगेगी वो मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट कब होगा? व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इन दैट केस द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज मैक्सिमम. एक पॉइंट आप और नोट करेंगे कि जब डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया होता है देन इट कैन एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क. द नेट फोर्स इज 0 बिकॉज the force on the dipole is equivalent in the opposite direction, so it cancel each other. But when dipole is placed in non-uniform electric field, अगर हम dipole को non-uniform electric field में place करें तो it can experience both the torque as well as the net force. So आपने previous article में conclude किया कि when dipole is placed in uniform electric field, it rotates in the direction of electric field. It tends to align in the direction of electric field. So whenever you want to place the dipole at this position, you are placing it against the torque. क्योंकि ये इस तरफ रोटेट कर रहा है, you are placing it against the torque. So you have to do some work. So that work is stored in this dipole in the form of potential energy.
मतलब इस पोजीशन पे आपने पढ़ा भी है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। सो इस पोजीशन पे डाइपोल को जब हम रख रहे हैं तो यहाँ पर रखने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा दैट इज स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारा ये नेक्स्ट आर्टिकल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल या प्लेसिंग द डाइपोल, रोटेटिंग द डाइपोल, रोटेटिंग की जगह आप प्लेसिंग भी बोल सकते हैं, प्लेसिंग इन work done in rotating or placing the dipole in opposite to torque or against the torque that is stored in the dipole in the form of potential energy। अब ये वर्क निकालने के लिए आपने एक बात देखी है कि हम इस आर्टिकल को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि लेट अस सपोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट p प्लेस्ड एट एंगल थीटा देन टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, सीधा ही हम इसमें लिखेंगे इस आर्टिकल में, हमें मालूम है कितनी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा pe sin थीटा भाई बिकॉज द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट p is placed in uniform electric field E at angle theta. Now dipole is rotated against the torque by small angle d theta। आपने इसे क्या किया, जैसे ये यहां पर एंगल थीटा पे है, आपके इस पे टॉर्क इधर को लग रही है, आपने क्या किया, इसको ऐसे इधर को आपने इसे रोटेट किया, कितने एंगल से रोटेट किया, डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। सो स्मॉल वर्क डन, क्योंकि स्मॉल एंगल से रोटेट किया तो वर्क भी क्या करना पड़ेगा, स्मॉल। कितना वर्क होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। आपको मालूम है रोटेशनल मोशन में वर्क जो होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। आप वैसे पढ़ते थे वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर रोटेशनल में बात करें तो फोर्स की जगह क्या लेता है, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए टॉ डी थीटा। टॉ की वैल्यू रखेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम कहां से कहां, एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। मान लो शुरू में वो कहां कितना एंगल बना रहा है, थीटा 1, मान लो ये यहां पर था तो ये थीटा 1 था, बाद में जब ये रोटेट करके पहुंचा तो इसने टोटल एंगल कितना बना लिया, थीटा 2। तो आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए आपको मालूम है यू हैव टू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा, कहां से कहां, थीटा 1 टू थीटा 2। जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट p कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा, साइन थीटा वेरिएबल क्वांटिटी डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा +1 क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है फिजिक्स में ही शुरू में। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां, थीटा 1 टू थीटा 2। लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से कहां चली गई, राइट हैंड साइड में चली गई। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, माइनस साइन बाहर ले लिया, पीई अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब मैं नेगेटिव साइन अंदर ले जा रहा हूं तो ये बन रहा है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। दिस इज द वर्क डन, और दिस वर्क डन is stored as potential energy. This work done is stored as potential energy. तो लास्ट में हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, U, पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, तो U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सो दैट इज द वर्क, यानी ये वर्क को मैं चलो आगे लिखता हूँ कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो UI और कितनी बन गई PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा
that is the resultant value, यानी potential energy of electric dipole when it is rotated through angle theta 1 to theta 2. अब हम सपोज कर लें कि हमने डाइपोल को इनिशियली कैसे किया, परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है. आपको पता है उस वक्त टॉर्क क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और रोटेट किया एंगल थीटा के लिए. जैसे मैं रब कर रहा हूं यहां पर, ये नाउ सपोज हम मान लिया डाइपोल इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू E vector, magnetic electric field. Suppose dipole is initially perpendicular to electric field and rotated through angle theta. हमने मान लिया कि इसको रोटेट किया through angle theta. Then potential energy U बराबर है U किससे निकलेगा, from one से आपके पास आएगा, कितना आएगा, PE. शुरू में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ये cos थीटा 1 कितना हो गया 90 माइनस बाद में थीटा cos 90 कितना होता है 0, दिस इज 0, तो ये बन गया माइनस cos थीटा और रिजल्ट क्या आ गया माइनस PE cos थीटा. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इन वेक्टर फॉर्म अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, cos थीटा कब आता है, स्केलर प्रोडक्ट में आता है. पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यू के ऊपर कोई वेक्टर सिंबल नहीं लगेगा, लेकिन cos थीटा आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट में होता है, तो इट मींस ये p वेक्टर डॉट e वेक्टर माइनस आएगा, u इज इक्वल टू माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर. जैसे टॉ इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर आया था, ये आता है पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर. इसी तरह से आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट केसेस में डिड्यूस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कब ज़्यादा होगी कब कम होगी. तो हमारे पास ये स्पेशल केसेस बन जाते हैं. जैसे फर्स्ट केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा 0 डिग्री होने का क्या मतलब है कि डाइपोल मोमेंट यानी डाइपोल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंगल कितना है 0 डिग्री है. डाइपोल इज अलाइंड इन द डायरेक्शन, तो आपके पास u कितना है माइनस PE cos 0 डिग्री. cos 0 कितना होता है 1 माइनस PE नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये क्या है मिनिमम है. नंबर 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो u क्या बन गया माइनस PE cos 90 डिग्री. cos 90 कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया, मिनिमम 0. थर्ड केस आ गया व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो u क्या आ गया माइनस PE cos 180. cos 180 कितना होता है -1, ये होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस PE, ये मैक्सिमम वैल्यू है. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कब होगा व्हेन इट इज प्लेस्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी. और मिनिमम कब होगी व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन. इसी तरह से हम टॉर्क का भी हम केसेस स्टडी किए थे कि टॉर्क मैक्सिमम तब होती थी जब हम डाइपोल को प्लेस करते थे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. These are the very important articles according to examination point of view. In the board exams, the question be in such a way: find the torque on an electric dipole in a uniform electric field, or the potential energy of electric dipole in a uniform electric field. So that's all about these articles. Thanks and have a nice day.